रब्बो। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है और कहता है, जहाँपनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। तब अकबर ने बोला, शुक्रिया। तभी नाई डरते डरते अकबर से कहा, लेकिन जहाँपनाह, और इतना कहकर रुक गया। तब अकबर बोला, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? तब नाई ने बोला, जहाँपनाह, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? तब अकबर बोला, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। तब नाई कहता है, लेकिन जहाँपनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? तब अकबर बोला, क्या कह रहे हो तुम? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? तब नाई ने बोला, जहाँपनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आया जा सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। आपके दरबार में जो वजीर अब्दुल्ला है, वह उस बाबा के भक्त हैं। आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। तब अकबर कहता है, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला बोला, जी जहाँपनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर बोला, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। तभी अकबर बाबा से कहते हैं, हमने सुना है आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, क्या यह बात सच है? योगी राज बोला, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर बोला, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? योगी राज बोला, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला कहा, जहाँपनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर बोला, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? तब बीरबल बोला, जी जहाँपनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगी राज, इस यात्रा में कितनी समय लगेगा? योगी राज बोला, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। तब बीरबल बोला, योगी जी,
आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजोगे? योगी राज ने कहा, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। तब बीरबल बोला, जहाँपनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर बोला, ठीक है बीरबल, हम यह काम 5 दिन बाद करेंगे। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगी राज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल जहाँपनाह से कहता है, अलविदा जहाँपनाह। तब अकबर बोलते हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। तब बीरबल बोला, जी जहाँपनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी अकबर बोला, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं, बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला बोला, जहाँपनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हो और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहते हैं। तब अकबर बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी होती है। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, खुशामदीद, खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश हैं। तब अकबर बोला, लेकिन बीरबल, आपके बाल इतने बड़े क्यों हैं? तब बीरबल बोला, जहाँपनाह, मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। तब अकबर बोला, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगी राज और वह नाई अभी यहीं पर है, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाया जाता है। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगी राज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। तब नाई घबराते हुए अपने घुटनों पर गिरकर बोलता है, जहाँपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तब अकबर बोला, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इन पाखंडी बाबा
और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूँ, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? तब बीरबल बोला, जहाँपनाह, मुझे योगी राज के स्वर्ग में प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। तभी मैंने अपने 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में कुछ ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपनाह, जब योगी राज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग में खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी राज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंचा। जहाँपनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इस तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। तब अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे साथी दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल वाह। तब बीरबल सर झुकाकर बोला, शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकता है। व्यंग और हंसी मजाक के जरिए भी ज्ञान की बातें सिखाई जा सकती है।